दोस्तों आज मैं आपको 2-3 चीज़ ऐसा बताऊँगा कि आप शॉक हो जाओगे। जैसे कि पहला मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपके जो कंप्यूटर में एनवीएम लगा होता है, उसका फ़ॉर्मेट होने का जो टाइम है वो फ़िक्स है। मतलब 10 बार या 20 बार कोई टाइम होता है ना, तो एनवीएम का एक लिमिट है। उसके बाद अगर आप उस एनवीएम को फ़ॉर्मेट करते हो, तो आपका एनवीएम करप्ट हो जाएगा। तो अगर आप एनवीएम या फिर एसएसडी या हार्ड ड्राइव, ये सारे पे ये चीज़ लागू होता है। लोग क्या करते हैं, बिना जाने आप उसको बराबर रेगुलर बेस पे फॉर्मेट करते हो, पार्टीशन क्रिएट करते हो और जब मन भर जाता है पार्टीशंस को फॉर्मेट मार देते हो। पर होता क्या है कि आपका एनवीएम का जो एज है, जो उसका लिमिट है, वो क्रॉस होते ही आपका एनवीएम सडनली किसी दिन बंद हो जाता है। तो मैं आपको इसमें अभी इस वीडियो में करके बताऊँगा कि आपको बिना फॉर्मेट किए हुए जो भी एनवीएम में आप चाहते हो, उसमें आपका सारा डेटा बिना फॉर्मेट किए हुए जो भी पीसी पे आप यूज़ कर रहे हो, वो सारा डेटा न्यू एनवीएम में आप कैसे ट्रांसफर करोगे। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि मैंने कुछ पार्टीशन बनाए और उसको मैंने उसके नेम के साथ असाइन किया है और वो बूटिंग प्रॉपर्ली ले रहा है, चाहे सिस्टम बूट हो, चाहे वो मेरा सी ड्राइव हो। तो इसको हम लोग अभी आपको मैं आपको रीस्टार्ट करके भी इसमें मैं आपको चेक करके बता दूँगा। जैसे मैंने भी रीस्टार्ट मारा है, तो ये बूट हो जाएगा आराम से। तो जब ये बूटिंग हो जाती है, फिर मैं आपको बता दूँगा कि कैसे इस पे काम करना है और कैसे बिना फॉर्मेट किए हुए आप पूरा डेटा रिकवर कर सकते हो न्यू एनवीएम में, न्यू एसएसडी में, विदाउट फॉर्मेटिंग आप ओएस भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये प्रोसेस आपको सभी आदमी बताएँगे, पर एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है, वो क्यों करना ज़रूरी है, ये आपको सिर्फ मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरा न्यू पार्टीशन जिस ड्राइव में मैंने इंस्टॉल किया था, कॉपी करके डायरेक्टली पूरा का पूरा सेटअप के साथ इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन के साथ, जो आपको बार-बार इंस्टॉल नहीं करना पड़े। होता क्या है कि पुराने जो हम लोग के पास एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन के पास हम लोग के पास लाइसेंस होता है और जब हम लोग उस लाइसेंस को, उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो न्यू इंस्टॉलेशन के लिए फिर से आपको वो लाइसेंस खोजने होते हैं। लेकिन इसमें आपको ये नहीं करना है। इसमें आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा आपका आईएसओ में पूरा आपका पीसी क्लोन हो जाएगा और कोई भी आपको लाइसेंस लिख के याद रखने का काम नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव लगाओ और पेन ड्राइव से सिस्टम को या कंप्यूटर को बूट कर दो। लैपटॉप को भी आप कर सकते हो। उसके बाद शिफ्ट दबा के F10 को दबाओ, जब वो बूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये विंडो आपके सामने होगा। जब आपका एक्स सोर्स में ये चीज़ आपको व्यू दिखेगा, तो आपको लिखना है नोटपैड। नोटपैड जैसे आप लिखोगे, फाइल में जाओगे, ओपन में जाओगे और ओपन में जाने के बाद दिस पीसी में जाओगे, तो आपको आपका सी ड्राइव दिख जाएगा और सी ड्राइव में आपको अपने सारे यूज़र्स के फाइल या फिर विंडोज़ के फाइल होते हैं, तो वो सारे आपको दिख जाएंगे। इसमें मैंने ये क्यों किया है, मैंने किया है अपने ओएस के लेटर को जानने के लिए, जो पार्टीशन लेटर क्या है। मेरे केस में सी ड्राइव जो है वो मेरा शो कर रहा है। हो सकता है जब आप बूट करो तो आपका सी ड्राइव की जगह पे डी ड्राइव में आपका दिखे, तो वो जो असाइन लेटर है वो आपको याद रखना है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है, तो अपने स्टार्ट मेन्यू में बस सर्च करिए रीसेट, उसके बाद रीसेट दिस पीसी ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे और उसमें नीचे आपको दिखेगा एडवांस स्टार्टअप, क्लिक करेंगे जैसे ही आप रीस्टार्ट नाउ पे, सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाएगा और जैसे आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लोगे तो आपके पास ये विंडो आएगा। टैबलेट सूट में जाना होगा, उसके बाद एडवांस ऑप्शंस में, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप चले जाओगे और जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, उसके पहले आपका सिस्टम एक बार ये स्टार्ट होगा और जिस यूज़र को परमिशन होगा आपके सिस्टम में एक्सेस करने का या चेंजेस करने का, उस यूज़र से आपको कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करने की परमिशन देनी होगी। मेरे केस में मैं जैसे उसको रीस्टार्ट किया हूँ, तो कमांड प्रॉम्प्ट भी इसमें खुलने वाली है। देखिए खुल गया है, क्योंकि मेरा यूज़र वही एडमिन है। इसमें भी मैं फाइल में जाके आपको बता देता हूँ, आपको आपका पार्टीशन देख लेना है। देखिए इसमें मेरा पार्टीशन सी ड्राइव नहीं डी ड्राइव दिख रहा है। इसी में हो सकता है आपका भी इसमें डी ड्राइव दिखे, तो आपको यही प्रोसेस इसमें यूज़ कर लेना है। तो सी ड्राइव अगर आपको पेन ड्राइव से बूट करते हो, नॉर्मली अगर आप सिस्टम से बूट करते हो तो आपको डी ड्राइव। ये जो आप मेरे राइट कॉर्नर में देख रहे हो ना, ये सारा कमांड्स आपको बस कॉपी करने हैं और पेस्ट कर देने हैं। मैंने सारे कमांड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअल में बस आपको सिर्फ डिवाइस के जो असाइन लेटर है बस उसको चेंज करना है। तो ये जो कमांड है मैं उसमें अभी टाइप कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये चीज़ करके बताता हूँ।
एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कमांड करूँगा इसको पेस्ट करके आपको बताता हूँ। आपको याद रखना है कि आपको इसमें से जो जो लेटर है डिवाइस का, आपके पार्टीशन का जो लेटर है वो आपको ध्यान रखना है। मेरे केस में डी पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें डी का रूट चेंज कर दिया। जहाँ पे इमेज फाइल डी लिखा हुआ है वहाँ पे आपको अपना पार्टीशन का नाम का जो लेटर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, ये हो गया है, बना लिया है। अब बस मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूँगा। हो गया है, कॉपी करके पेस्ट हो गया है, आप देख सकते हो। मैंने पूरी कमांड इसमें लिख दिया है और जैसे मैं इंटर मारूंगा ना तो ये इंटरगेटिव चालू हो जाएगी। तो चलिए मैं इंटर मारता हूँ और इंटर मार के देखते हैं क्या होता है। ये भी इंटर ले नहीं रहा है क्योंकि मुझे लगता है कुछ इसका एक दो और स्लैश का मिस्टेक हो गई है। चेक इंटरगेटिव पे एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं थी, मैंने सेट कर दिया। अब देखिए ये कॉपी हो गई है कोई फाइल। अब जब आपके केस में ये 100% कॉपी हो जाएगी तो आप ये समझ लो कि आपके डी ड्राइव में या फिर जिस ड्राइव में आपने इसको कॉपी किया है उसमें आपका बैकअप नाम का एक फाइल बन जाएगा। जैसे मेरे केस में आपको ई ड्राइव में ये दिख रहा है क्योंकि मैंने ई ड्राइव लिखा था उसमें, तो ई ड्राइव में मेरा बैकअप फाइल बन गया है, मेरे विंडोज़ का बैकअप फाइल। चाहे वो कितनी एप्लीकेशन हो, कोई भी यूजर्स हो क्रिएट, तो वो ऑटोमेटिकली उस सारे बैकअप उसमें हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक नया पार्टीशन या आपके पास जो नया एनवीएम है उसको आप जोड़ोगे। अगर वो डिस्क पार्टीशन में दिखेगा, आपको बस 500 MB का एक पार्टीशन बना लेना है जो EFI बूटिंग में मदद करेगा। जैसे मैं आप ये देख पा रहे हो, मैं एक पार्टीशन बना लिया हूँ डिस्क मैनेजमेंट में जाके, और इसका जो फॉर्मेट है वो FAT32 में रखना है। तो अगर आप इसमें भी GUI की मदद से भी कर सकते हो पार्टीशन। मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट में आप जैसे ही इस ड्राइव लेटर को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास परमिशन होंगे। देखिए डिस्क पार्ट, इसमें आपको जाना है सेलेक्ट डिस्क, और सेलेक्ट डिस्क में अगर आपका 0 है तो 0, 1 है तो 1। आप देखिए साइड में दिख रहा है, मेरे में 0 है और 0 में 500 MB का जो पार्टीशन है वो वॉल्यूम नंबर 4 है लिस्ट वॉल्यूम में, आप देख सकते हो। तो मैं वॉल्यूम नंबर 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। वॉल्यूम सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इसमें क्रिएट पार्टीशन कर लेता हूँ जो EFI के लिए होगी। EFI साइज इक्वल 500 MB। अब ये कह रहा है कि ये जो यूज़र है इसका एक लिमिट है प्राइमरी पार्टीशन का, तो ये पार्टीशन में नहीं बना सकता। तो मैं इसको एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ GPD में, तो ये हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने डिस्क को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने डिस्क के पार्टीशन को चेंज कर दिया है GPD में, और GPD में चेंज होने के बाद ये पार्टीशन क्रिएट हो रही है। आपके केस में ये डायरेक्टली हो जाएगी, आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका जो NVM है वो GPD पे ही रहता है, तो आपको ये प्रोसेस स्किप भी आप कर सकते हो। लास्ट कमांड है कि जब आपका ये सेलेक्ट रहेगा तो फॉर्मेट स्पेस FS स्पेस FAT32 क्विक लेबल, उसके बाद आप कोई भी लेबल दे सकते हो नेम के तौर पे, लेकिन आपको मैं इसमें लिख रहा हूँ सिस्टम बूट। आप कोई भी इसमें लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये इक्वल और डबल इंटू कॉमा के साथ यूज़ करना है आपको। अगर ये कमांड नहीं लेना है तो आप ये समझ लो कि आपका जो वॉल्यूम है जिस पे आपने 500 MB का जो आपने पार्टीशन बनाया है वो अभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो देखिए अभी मैंने सेलेक्ट किया है वॉल्यूम को। अब मैं वॉल्यूम, जैसे मैं डिस्क को सेलेक्ट किया फिर मैंने वॉल्यूम की लिस्ट को कमांड चलाया और मुझे लिस्ट पता चला कि इस वॉल्यूम का जो है वो 4 नंबर है। तो मैंने वॉल्यूम 1 को सिलेक्ट किया है, तो वॉल्यूम 1 में भी मेरा ये रो डेटा है, वॉल्यूम 1 ही है। सिलेक्ट करके अब मैं इसको असाइन करता हूँ लेवल, तो ये हो गया है, देख पा रहे हो EFI हो गया है। अब बस मुझे इसका जो ISO जो फाइल है उसको बस मुझे इसमें एक्सट्रैक्ट करनी है। मैं इसमें लेटर असाइन कर देता हूँ और इसका लेटर मैं इसमें असाइन कर देता हूँ SG, कोई भी आप रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है जो लेटर आपका खाली हो आपके पार्टीशंस में। अब आपको जो बचा हुआ रो है उसमें आपको एक पार्टीशन फुल्ली क्रिएट कर लेना है, और ये आपको NTFS में करना है, वो आपको FAT32 में करना है।
जो आपको 500 MB की पार्टीशन है वो आपको FAT32 में करनी है, वो आपको एंटीवायरस में नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, वरना आपका बूटिंग में इशू हो जाएगी। तो देखिए मैंने पार्टीशन बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि कमांड के थ्रू वो जो बूट इन्फो का जो फाइल है मेरे पास ई ड्राइव में, उसको मैं इसमें एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। कमांड यही है जो आप देख पा रहे हो, जो DISN अप्लाई इमेज फाइल रूट है। रूट तब काम करेगा जब आप उस पार्टीशन में रहोगे। ये आप देख पा रहे हो कि मैं ऊपर में देखिए आप ई ड्राइव से मैंने किया था, नहीं हुआ, तो फिर मैंने उस वो जो मेरा बैकअप ड्राइव था उसको मैंने सी ड्राइव में पेस्ट किया और सी ड्राइव से मैंने अप्लाई किया, तो ये पूरा स्ट्राइक हो गया है। और ये जो आपका UEFI जो फाइल की रूट है वो कमांड आपको लास्ट में देना होता है। तो ये पूरा आपका कमांड जो है वो आप देख सकते हो, पूरा कमांड असाइन हो गया है। लेटर पे भी मैंने जो इसका लेटर है वो मैंने असाइन कर दिया है। और उसके बाद लास्ट में आपको BCD बूट करके आपका जो विंडोज़ है जो आपने कॉपी किया है उसको आपको UEFI का कमांड पर डाल के सेव कर लेना। अब आप दूसरा ड्राइव जो आपका है उसको हटा दो और सिस्टम को और इंस्टॉल कर दो। अब आपका मेन जो पार्टीशन है, जो न्यू आपके पास NVMe है या फिर SSD है, उससे आपका सिस्टम बूट हो जाएगा। देखते हैं मेरे केस में क्या होता है। मैंने तो VMware भी ट्राई किया, मैं दूसरे NVMe को हटा देता हूँ इसमें से। अब मैं ये जो 40 GB का पार्टीशन है जिस पर मैंने कॉपी किया है, अब उसको मैं रन करके आपको बताता हूँ। देखिए विंडोज़ रन कर रहा है। और अगर ये आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अच्छा रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।